एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। कुछ वैसा ही इस वक्त हो रहा है। आईमेक कॉरिडोर क्या खत्म हो चुका है? आपको बता दें, आईमेक कॉरिडोर को लेकर भारत के संसद में एक बड़ा ऐलान हुआ जो बता रहा है कि आईमेक कॉरिडोर बनेगा। और ऐसा ही कुछ सऊदी अरब की संसद में भी हुआ है और इसके बहुत बड़े मायने हैं। तुर्की के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना ने पाकिस्तान को दे दिया है सबसे बड़ा झटका और जनरल मुनीर के लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत में G20 की मीटिंग और G20 की मीटिंग में जिस दिन भारत ने आईमेक कॉरिडोर को लेकर घोषणा की, सऊदी अरब यहाँ पर उपस्थित था, अमेरिका यहाँ पर उपस्थित था और यहाँ पर तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन भी थे। लेकिन अर्दोगन जब घर पहुंचे तो उन्हें सबसे बड़ा झटका लगा और उनका पहला स्टेटमेंट था कि आईमेक कॉरिडोर मेरे बगैर नहीं बन सकता है। आईमेक कॉरिडोर तुर्की को बाईपास करके बनना ये संभव नहीं है। यूरोप अगर जुड़ेगा किसी चीज से तो तुर्की वहां पर जरूर होगा। तुर्की को बाईपास करके आप यूरोप से नहीं जुड़ सकते हैं। ये एक बड़ा प्लान था। सब कुछ ठीक चल रहा था। आपको बता दें, तुर्की ने जैसे ही इस आईमेक को लेकर अपने लिए एक खतरा महसूस किया, वैसे ही उसने इराक से बात करना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक आर्टिकल और इराक से बात करते हुए इसने $25 बिलियन लगाकर एक नए कॉरिडोर की घोषणा कर दी कि हाँ भैया, हम यहाँ पर खर्च करेंगे पैसा और हम बनाएंगे कॉरिडोर और ये कॉरिडोर यूरोप को जोड़ेगा। कहीं ना कहीं इजराइल और हमास का जंग शुरू हो जाता है और इस जंग के बाद ज़्यादातर देशों को ये लगने लगता है कि आईमेक कॉरिडोर तो खत्म हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे मीडिया हाउस भी इस बात को कहने लगते हैं कि आईमेक कॉरिडोर अब यहाँ पर अनिश्चितता में चला गया है। क्या होगा इस कॉरिडोर का कहना मुश्किल है, पर मैंने उस समय भी कहा था ये कॉरिडोर बनेगा और इस मामले में बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं इससे जुड़े हुए देश। आपको बता दें, कुछ महीने पहले एक खबर आई थी और ये खबर कब की थी? नवंबर महीने की थी, 2023 की। और तब भी हम लोगों ने आपको बताया था कि सऊदी की कैबिनेट ने एक MOU अप्रूव कर दिया है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का। यानी कि सऊदी इस मामले में भारत के साथ खड़ा है, भारत के इस प्रोजेक्ट में पूरा समर्थन देने को तैयार है। और ये जो तारीख है ना, ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। 29 नवंबर 2023, 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर हमला होता है और इसके बाद इजराइल और हमास की जंग शुरू हो जाती है और वो जंग अभी तक चल रही है। और इसी बीच करीब 1.5 महीने बाद सऊदी की कैबिनेट इसका अप्रूवल देती है। आप समझ लीजिए, सऊदी इस युद्ध में शामिल नहीं होता है और सऊदी का संसद कहता है कि हाँ जी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। स्क्रीन पर इसे देख सकते हैं। यानी इस प्रोजेक्ट में हम साथ हैं मतलब उनको आशा है कि ये कॉरिडोर बनेगा। फिर भी ये कहा गया, पॉलिटिको की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, दिसंबर 28 की ये रिपोर्ट है। कहा गया अरे ये तो औपचारिकताएं होती हैं, लेकिन इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का फ्यूचर अनसर्टेन है। पर आपको बता दें, भारतीय संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आईमेक को लेकर एक बड़ी बात कही और उन्होंने कहा कि ये गेम चेंजर होगा और दुनिया याद रखेगी कि इस तरीके का प्रोजेक्ट भारत में शुरू किया गया था। दुनिया की रूपरेखा बदल देगा आईमेक प्रोजेक्ट। आपको बता दें, 2 पार्ट में इस प्रोजेक्ट का बनना है। पहले पार्ट में मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भारत जुड़ेगा और दूसरे पार्ट में मिडिल ईस्ट से फिर यूरोप को जोड़ा जाएगा। और कहा जा रहा है कि लाल सागर में जैसे जैसे ये आतंक बढ़ेगा वैसे वैसे आईमेक कॉरिडोर की मांग और भी ज़्यादा तेज होती जाएगी, क्योंकि वैसे ही लाल सागर में इन हमलों की वजह से हर चीज़ का रूट बढ़ता जा रहा है।
खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को तो एकदम से अधर में छोड़ दिया उसके आयरन बिरादर ने। आपको बता दें, जियोपॉलिटिक्स में न तो परमानेंट दोस्त होता है और न ही परमानेंट दुश्मन होता है। चीजें बदलती रहती है और हमेशा किसी भी देश को काम करना चाहिए तो अपने हितों को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, जो उसके भले के लिए है। अभी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, और ये बड़ी मुसीबत क्यों खड़ी हो गई है? क्योंकि जिस चाइना की मदद से वो कंट्रोल करना चाहता था, वो चाइना ही अब उससे बिदकता हुआ नजर आ रहा है, उससे हाथ छुड़ाकर भागता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, चीन चुपचाप तालिबान शासित अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। दुनिया के अधिकांश देश अब भी तालिबान सरकार को नहीं मान रही है। ऐसे में तालिबान चीन से मिल रहे महत्व से काफ़ी खुश है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तालिबान के बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठकें कर रही है। जब तालिबान ने सत्ता हथियाया था, तब ये पहली मीटिंग है, और समझ लीजिए ऐसे समय में ये मीटिंग हो रही थी जब महामारी का दौर था। तब चाइना ने इन्हें अपने देश में बुलाया था और अपने देश में बुलाकर मीटिंग करी थी। उसके बाद चाइना ने अपने एम्बेसडर को यहाँ भेजा अफगानिस्तान में। जब यहाँ एम्बेसडर को भेजा तो कहा जाने लगा तालिबान में बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं, कोई वहां जाना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी चाइना ने यहाँ भेजा है। क्यों भेजा है? इसलिए भेजा है क्योंकि वहां लाभ हासिल करना है, और लाभ हासिल हो भी जाता है। चाइना के राजदूत अफगानिस्तान में आते हैं, फिर भी इसे नॉर्मल अंदाज में ही लिया जाता है। पर पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर अब कहा गया कि नहीं, अब ये चीजें नॉर्मल नहीं रह गई हैं। आपको बता दें, चाइना में अफगानिस्तान का राजदूत पहुंचा और इस राजदूत ने अपना परिचय पत्र दिया। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप जिनपिंग के साथ, वो उनकी ही तस्वीर है। और यहाँ पर एक तरीके से राजदूत का परिचय पत्र स्वीकार करने के बाद तालिबान सरकार को मान्यता मिल गई चाइना की तरफ से। वैसे आप समझ लीजिए, चाइना को किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है, दुनिया क्या कह के तालिबान के साथ दोस्ती नहीं करती हो, पर चाइना को जिस चीज से मतलब है वो मतलब है उसका अपना फायदा। अफगानिस्तान से मिनरल्स निकलेंगे, अफगानिस्तान से सोना निकलेगा, और इसे उससे ज्यादा किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। पर जनरल मुनीर के लिए टेंशन क्या है? तो आपको बता दूं, जनरल मुनीर ने ये सोचा था कि चाइना के जरिए और बाकी सारे देशों के जरिए तालिबान के ऊपर दबाव डलवाएगा। लेकिन पहले तालिबान को भी यही कहता था कि तुम मेरे से मिलकर रहो तो मैं दुनिया से तुम्हें समर्थन दिलवाऊंगा, पर यहाँ तो खुद ही समर्थन मिलने लगा। अब चाइना पाकिस्तान को बाईपास करके तालिबान के साथ रिश्ते बना रहा है, और ये चीज जनरल मुनीर के लिए एक बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अब तो तालिबान को यही लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।